सुबह की पहली किरण जैसे ही अमरपुर गांव पर पड़ी, पूरा गांव धीरे धीरे जागने लगा। पक्षियों की चहचहाहट, बैलों की घंटियां और ठंडी हवा पूरे माहौल को जीवंत बना रही थी। गांव के किनारे मिट्टी और खपरेल से बने एक छोटे से घर में माधव अपने बूढ़े पिता हरिराम और पत्नी कुसुम के साथ रहता था। बाबा, मैं जंगल से अच्छी लकड़ी लेकर आया हूँ। आज अगर मेहनत ठीक रही तो कुछ अच्छे फर्नीचर तैयार हो जाएंगे। बेटा, भगवान मेहनती इंसान की मेहनत कभी खाली नहीं जाने देता। तू बस ईमानदारी से अपना काम करता रहे। हर दिन यही बातें सुनती हूँ। मेहनत से अगर सब मिलता तो आज हम भी अमीर होते। मुझे अब सिर्फ मेहनत नहीं, पैसा चाहिए। माधव चुपचाप अपने औजार उठाकर काम में लग गया। उसे पता था कि बहस करने से घर में शांति नहीं रहेगी, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि कुसुम के मन में लालच का बीज धीरे धीरे एक बड़ी मुसीबत का रूप लेने वाला है। अगले दिन सुबह से ही माधव पहले से ज्यादा मेहनत में जुट गया। सूरज निकलने से पहले ही वह जंगल से लकड़ी चुनकर ले आया। घर लौटते ही उसने बिना आराम किए अपने औजार उठा लिए। छेनी और हथौड़े की आवाज पूरे आंगन में गूंजने लगी। हरिराम भी उसके साथ लकड़ियां साफ करने लगे। उम्र ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था, लेकिन बेटे के लिए उनका हौसला आज भी जवान था। बेटा, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। मेहनत जरूरी है, लेकिन शरीर भी भगवान की अमानत है। बाबा, जब तक हाथ चल रहे हैं मैं रुकना नहीं चाहता। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। हरिराम बेटे की बात सुनकर मुस्कुरा दिए। तभी गांव का पुराना व्यापारी श्यामलाल तेजी से उनके घर की ओर आता दिखाई दिया। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। अरे माधव, कहाँ हो बेटा? आज मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ। आइए काका, सब कुशल तो है? कुशल से भी बढ़कर अगले महीने पास के सूरजपुर में बहुत बड़ा हस्तशिल्प मेला लगने वाला है। वहाँ दूर दूर से व्यापारी आएंगे। मैंने तुम्हारे बनाए सामान की तारीफ वहाँ के आयोजकों से की थी। उन्होंने कहा है कि अगर तुम 5 दिनों में 150 लकड़ी के सामान तैयार कर दो तो पूरा ऑर्डर तुम्हें मिलेगा। कुछ पल के लिए माधव को अपनी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। सच कह रहे हैं काका? मेरे जैसे छोटे कारीगर को इतना बड़ा काम? हाँ बेटा, लेकिन समय बहुत कम है। मेहनत पहले से कई गुना करनी पड़ेगी। मेहनत से मैं कभी नहीं डरता। मैं दिन रात एक कर दूंगा। यह खबर सुनते ही हरिराम की आंखें भर आईं। देखा बेटा, भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। उसी समय दरवाजे पर खड़ी कुसुम यह सब सुन रही थी। पहले तो उसके चेहरे पर खुशी आई, लेकिन कुछ ही सेकंड में उस खुशी की जगह लालच ने ले ली। सुनो माधव, इस बार सीधा बनने की जरूरत नहीं है। जो सामान 100 रुपए का है उसे 150 में बेचना। बाहर से लोग आएंगे, उन्हें क्या पता यहाँ की कीमत। नहीं कुसुम, मेहनत का सही दाम लेना ठीक है, लेकिन किसी को धोखा देकर कमाई नहीं कर सकता। माधव की मेहनत आखिर रंग ला ही गई। यही आदत तुम्हें हमेशा गरीब रखेगी। माधव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर से लकड़ी उठाई और काम में लग गया। पूरा दिन घर में हथौड़े की आवाज गूंजती रही। हरिराम तैयार सामान पर महीन कपड़ा फेरकर उसे चमका रहे थे। माधव एक के बाद एक सुंदर चौकियां, संदूक और लकड़ी के खिलौने बना रहा था। शाम होते होते यह खबर पूरे अमरपुर में फैल गई कि इस बार सबसे बड़ा ऑर्डर माधव को मिला है। गांव की चौपाल पर बैठे लोग उसी की चर्चा कर रहे थे। उसके हाथों में सचमुच भगवान ने हुनर दिया है। लेकिन उन लोगों के बीच बैठा एक व्यक्ति यह सब सुनकर भीतर ही भीतर जल रहा था। उसका नाम था भैरव। भैरव भी लकड़ी का काम करता था, लेकिन जल्दी पैसा कमाने के लालच में वह घटिया सामान बनाता था। इसलिए धीरे धीरे लोगों का भरोसा उस पर से उठ गया था। भैरव मन ही मन, कल तक लोग मेरे काम की तारीफ करते थे, अब हर तरफ सिर्फ माधव माधव। अगर इसका यह ऑर्डर पूरा हो गया तो आगे भी सारे काम इसे ही मिलेंगे। उधर रात को घर लौटने के बाद भी माधव आराम नहीं कर रहा था। लालटेन की रोशनी में भी वह काम करता रहा। हरिराम धीरे से उसके पास आए। बेटा, रात बहुत हो गई है, थोड़ा सो जा। बस कुछ ही सामान बाकी है बाबा। मैं चाहता हूँ कि इस बार कोई कमी न रह जाए। हरिराम ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। उन्हें गर्व था कि उनका बेटा मेहनत और ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ता। उधर दूसरी तरफ भैरव भी अपने घर में बैठा एक खतरनाक योजना बना रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी सोच और कुसुम का लालच बहुत जल्द एक ही रास्ते पर मिलने वाले हैं।